नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को मिला अवार्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया कमिटमेंट सर्टिफिकेट। विदेश में भी हुई उनके कार्यों की सराहना। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का चल रहा काम। फुटपाथ पर व्यापार करने वालों पर गिरी गाज। दुकानों को हटाने पर व्यापारी दिखे हताश। और मध्य प्रदेश में चला डेंगू से जंग। जनता के संग अभियान। डेंगू से बचाव के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान। सीएम की अपील, घर में इकट्ठा न होने दे पानी। हाल ही में अलीराजपुर की भाभरा तहसील में स्वर्गीय कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया और पुलिस के बीच चोर सिपाही का खेल देखने को मिला। यहां बेहड़वा गांव में बेरोजगार युवाओं के साथ भोपाल में हुई मारपीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तभी दीपक भूरिया और पुलिस के बीच चोर सिपाही का खेल देखने को मिला। दीपक भूरिया ने पुलिस को दौड़ाया तो पुलिस ने भूरिया को मारा और पकड़ भी लिया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के चलते राजबाड़ा पर यातायात व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यवाही में फुटपाथ पर व्यापार करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इन व्यापारियों का कहना है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार की योजना के तहत उन्हें आजीविका चलाने के लिए 10,000 से व्यापार शुरू करने का फायदा जरूर मिला था, लेकिन अब प्रशासन के साथ नगर निगम और अन्य विभाग बड़े दुकानदारों और शोरूम संचालकों के साथ मिलकर इन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। केंद्र शासन की योजना है पद विक्रेता अधिनियम 2014। राज्य शासन का पद विक्रेता जीने का अधिकार कानून 2018 के अनुसार इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता। स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर हमको हटाना चाह रहे हैं तो हटा दो, पर हटाने के पहले हमारी बसाने की व्यवस्था करो। क्या 10-10 हजार की लोन देके हमारे को बिठाया, तभी बेघर कर दिया हमारे को। अब क्या चाहते हैं? हम अपने को बैठे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पालेंगे हमको? कितने समय से आप व्यापार कर रहे हैं? 15-18 साल हो गए भैया हमारे को बैठते बैठते। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी बस ये उठा दिया, हमारे को भगा दिया। बस नगर निगम वाले सभी उठा रहे, हमको भगा रहे वहाँ से। राजबाड़ा के फुटपाथ पर व्यापार करने वाली महिला ने नम आंखों से बताया कि लोग करीबन 18 से 20 साल से राजबाड़ा के फुटपाथ पर व्यापार कर रहे हैं और इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ इसी तरह अब उनके बच्चे भी पल रहे हैं, लेकिन अचानक से वहां से उन्हें हटा दिया गया है। अब इससे परिवार के जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 7 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। विष्णुदत्त शर्मा की अगर माने तो इस बीच सेवा और समर्पण अभियान, नमो टीका अभियान, स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान सहित स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ, चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर सहित अंत्योदय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के तहत देश की लाखों करोड़ों जनता को लाभ भी पहुंचाया जाएगा। इस वैक्सीनेशन के अभियान में, महाअभियान में, हम 71 लाख वैक्सीन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के साथ हमारे कार्यकर्ता सहयोग करते हुए प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को गंभीरता के साथ लेकर के, जैसे पहले भी हमने किया है, 2 बड़े महाअभियान हमारे चले, उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन 7 दिनों में 71 लाख टीके माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर 7 दिन के अंदर 71 लाख टीके, नमो टीका अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के समन्वय के साथ इस अभियान को बड़े पैमाने पर प्रारंभ करेगी। इसमें हमने कहा है कि नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111
यानी बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मंत्री सारंग 3 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में रहते हैं और तैयार होते रहते हैं क्योंकि गृह मंत्री से उनकी होड़ लगी हुई है। इस दौरान आरिफ मसूद ने मंत्री सारंग पर नरेला क्षेत्र में जुआ खिलवाने का भी आरोप लगाया। मसूद यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने कहा अधिकारियों को भी चेताया और कहा कि हमारी सरकार भी आएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं मैं ज्यादा स्मार्ट लगता हूं, तो ये और ज्यादा ब्यूटी पार्लर चला जाता है, 2-3 घंटे में आता है। इनसे कहो भैया छाता हटा के बरसात में घूमो, तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे कि अभी जो गए थे ये वापिस आए, कौन आया। जनता के साथ आओ, बहुत छलावा कर लिया। और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत जुआ हो रहा है यहाँ पे। मैं कई बार कह चुका हूँ, ऐसा मत करो कि मुझे नरेला की एक गली में घूमना पड़े और मैं कटोरा लेके जनता के पास घूमूंगा कि आपका हलाई का कमाई का पैसा आपका विधायक, आपका मंत्री जुए सट्टे में आपके बच्चों से खर्च करवा रहा है। मेहरबानी करके इसको संभालिए। मैं आज बिजली विभाग से भी अनुरोध करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप अपना निर्णय लेने का प्रयास करें। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप ये ध्यान रखें कि भविष्य में हम भी सत्ता में हो सकते हैं। हमारी सत्ता लूटी है, जनता ने हमें नहीं नकारा, हमें जनता ने नहीं नकारा। नोटों के दम पे लोकतंत्र का मजाक हुआ है। दोबारा मिशन कमलनाथ के साथ हम लोग वापस आएंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत होगी। महेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग हैं। जय हिंद, जय माता। मध्य प्रदेश में डेंगू की भयावह बीमारी से बचाव के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नेहरू नगर में जाकर किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहे। डेंगू से जंग जनता के संग नाम से शुरू हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने लोगों से अपील की कि घर में पानी को एकत्रित ना होने दें, जरा सा भी बुखार होने पर जांच जरूर कराएं। सीएम का कहना था कि सरकार के प्रयास ही नहीं बल्कि जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जो डेंगू और मलेरिया है मच्छर से फैलता है और मच्छर का जो लार्वा होता है वो भरे हुए पानी में पनपता है। पानी चाहे कूलर में भरा हो, टंकी में भरा हो, कॉलोनी के गड्ढे में कहीं भरा हो, इसलिए अगर घर में डेंगू का लार्वा पनपने से रोकना है तो कूलर का पानी बदलना पड़ेगा। किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो भी खाली करना पड़ेगा। उसमें लार्वा मारने की दवाई या मछली डालनी पड़ेगी। नगर निगम और सरकार अपना काम करेगी, लेकिन घरों में तो जनता को सहयोग देना होगा। इस कार्यक्रम में शामिल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की है। डेंगू के खिलाफ एक बड़ा अभियान है जो पूरे प्रदेश में चलेगा। आइए आपको सुनाते हैं सारंग का ये बयान। जी ने डेंगू के खिलाफ जनता को सम्मिलित करके जंग का शुरुआत की है। डेंगू से जंग जनता के संग, और इसके पीछे का उद्देश्य जन जागरण है। और जिस प्रकार से ये सुनिश्चित है कि पानी यदि भरता है और उसमें लार्वा यदि डेवलप होता है तो डेंगू के होने की बहुत संभावना है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जन जागरण की शुरुआत की। पूरे प्रदेश में जन जागरण चलाया जाएगा। बीते दिन सीतापुर में हिंदी दिवस पर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज में तंबोर पत्रकार संघ की ओर से छात्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करने वाले कस्बे के छात्रों को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में हिंदी भाषा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वैश्विक भाषा बनेगी। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर बात से, हर खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।